मैं इस वीडियो में बात करूंगा पासा के बारे में, डाइस के बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत आपको महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत ही कम समय में जो आपका पासा कितना होता है आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग पहले समझते हैं, आपको बेसिक से शुरुआत से हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, आपको एक होता है मानक पासा, उसके बाद होता है आपको साधारण पासा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल डाइस क्या होता है, डबल डाइस क्या होता है, डबल आपको डाइस जो होता है पासा क्या होता है। उसके बाद जो आपका यहाँ से जो आपका दो से अधिक पासा रहता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आपको ब्लैंक आपको डाइस पासा क्या होता है, ओपन डाइस क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि मानक पासा क्या है, मतलब जो कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात है, जो इसका जो आपका सतह है वो आपको समान नहीं। यहाँ देखिए, जो आपका पासा रहता है उसका सतह जो आपका रहता है 7, वो आपका रहता है समान, लेकिन इसमें आपको कोई 7 जो आपका इसमें समान आपको नहीं है। आप देख सकते हैं, यदि आप दो, यहाँ देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन समान नहीं आ रहा है। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ देखिए समान करने के लिए आपको 7 लाने के लिए, यहाँ देखिए 6 का जो होगा, आप लोग 6 में 1 जोड़ेंगे तभी ना आपको 7 आएगा। तो जो आपका 6 का विपरीत कह सकते हैं कि 1 होगा, और 1 का जो होगा आपका उल्टा वो 6 होगा। अब देखिए उसी तरह आपको यहाँ देखिए 4 में आपको 3 को जोड़ना पड़ेगा तभी ना आपको यहाँ 7 होगा। तो 4 का भी जो उल्टा होगा 3 होगा, और 3 का उल्टा जो आपको हो जाएगा 4 होगा। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ 2 दिया गया है, तो 2 का कैसा बनाएंगे। देखिए आपको 2 का जो होगा वो आपको 2 में आपको 5 को जोड़ना पड़ेगा तभी ना आपको 7 आएगा। तो जो आपका 2 का उल्टा 5 होगा और 5 का उल्टा 2 होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मानक पासा। जिसका 2 सतह जो आपका समान नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि साधारण पासा क्या है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी जो होते हैं डाइस क्या है। इसका जो आप देख सकते हैं, इसका जो आपका 2 सतह आपका जो योग रहता है वो आपको 7 रहता है। जैसे में आपको 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 7। मतलब कौन सा पासा है, यह पासा आपका साधारण पासा है। इसको हम लोग कहेंगे साधारण पासा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग यहाँ देखिए आपको दिया गया कि सिंगल डाइस, आपको 2 के विपरीत आपको निकालना पड़ेगा। यह आपका पासा दिया गया है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा पासा है, आपको साधारण पासा है कि यहाँ से आपका मानक पासा। देखिए, मानक पासा का जो आप लोग नियम पढ़े होंगे, मानक पासा का नियम क्या है, जो आपका दोनों सतहों का जो आपका योग 7 ना हो उसको हम लोग कहते हैं मानक पासा। और जो आपका साधारण पासा होता है, आपका दो सतहों का योग जो होता है 7। लेकिन आप देख सकते हैं, इसको आपको जोड़ेंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कौन सा पासा, ये पासा है आपका मानक पासा। कौन सा पासा ये आपका है, पहले आप देखिए ये आपका मानक पासा है। अब देखिए जो रहता है साधारण पासा, मान लीजिए कि यहाँ 6, यहाँ देखिए आपको 4 दिया गया और यहाँ जो 2 की जगह आपको 3 दिया रहता है, तो कितना हो जाएगा, हो जाता है आपका 7। तो आपको यहाँ 3 रहता तो ये होता है आपका यहाँ से कौन पासा, ये तो रहता है आपका साधारण पासा। अब देखिए, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, आपको 2 के विपरीत बोल रहा है तो समझ, यहाँ देखिए आपका क्या कीजिएगा, इसको आपको निकालने के लिए यहाँ देखिए आपको 2 में आपको 5 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो आपका पासा रहता है आपको रहता है 7, यहाँ देखिए तो 2 में आपको 5 को जोड़ना पड़ेगा। 2 का जो विपरीत होगा वो आपका हो जाएगा 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए, और भी आपको जब भी आपको ऐसा पासा दिया रहा है उसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको 5 को जोड़ना पड़ेगा तभी ना होगा 7, तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा जो भी आपको क्वेश्चन मिले आप लोग ऐसा बनाएंगे। अब देखिए, हम समझते हैं कि जो आपका रहता है डबल, जो आपका डबल डाइस रहता है उसको आपको कैसे निकालना पड़ेगा। इसमें आपको बोल रहा है कि ए के विपरीत में कौन अक्षर होगा। यहाँ देखिए ए दिया गया, इसका आपको विपरीत में कौन सा आपको अक्षर होगा। एग्जाम में आपको ऐसा पूछता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। जो आपका 2 पासा दिया है इसमें आपको पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें भी आपको बी है, इसमें भी बी है, तो पहले आपको बी को यहाँ लिख लीजिए कॉमन। देखिए बी को कॉमन लेने के बाद इसको आपको घड़ी के दिशा में आपको घुमाना, ठीक है ना। मान लीजिए जो आपको घड़ी की दिशा रहता है ऐसा, आपको यहाँ से ऐसा घड़ी की दिशा रहता है, तो बी के बाद आपको डी आएगा तो यहाँ लिखिए डी। उसके बाद डी के बाद क्या आपको आ जाएगा ई, यहाँ लिखिए। ध्यान समझिएगा, आपको एग्जाम में बहुत आपको बेहतरीन है, एग्जाम में आपको ऐसा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है बी, तो बी लिखिए। उसके बाद ए है तो यहाँ लिखिए ए, और ए के बाद क्या है, सी है तो यहाँ लिखिए सी। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए के विपरीत निकाले, मतलब आप कह सकते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपको ए का उल्टा होगा वो आपका डी है, यही आपका राइट आंसर आएगा। ऐसा आपका जब भी आपका क्वेश्चन आए जो आपका दिया रहता है डबल डाइस में, पहले इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। बी आपको यहाँ से लीजिए कॉमन। बी कॉमन लेने के बाद उसको आपको घड़ी की दिशा में आप घुमाना है। बी के बाद आपको डी आएगा,
डी के बाद आपको ई आएगा तो यहाँ ई लिखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर आपको बी के बाद यहाँ ए, तो यहाँ ए, और ए के बाद आपको सी। घड़ी के दिशा में घुमाने के बाद उसके बाद आपको ए का विपरीत क्या होगा, तो ये जो आपका होगा ए का विपरीत हो जाएगा आपका डी। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 2 से अधिक पासा रहता है, मोर देन आपका 2 पासा रहता है, उसको कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि एक का आपको विपरीत निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए आपको पहले आपको चेक कर सकते, यहाँ देखिए आपको 2 और 5 कौन पासा है, तो जिसका आपका 2 सतह समान रहता है वो कौन पासा रहता है, वो पासा रहता है आपको साधारण पासा। यहाँ आपको देख सकते हैं आपको 2 और 5 ये भी आपको समान है, और यहाँ देखिए 2 और 5 ये भी आपको समान है, तो कौन पासा है, आपका पासा है आपको साधारण पासा। इसमें आपको बोल रहा है कि एक का आपको विपरीत आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत आपको 6 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब एक का जो आपका उल्टा होगा वो आपको 6 होगा। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको अधिकतर जो लड़का रहता है इसमें आपको गलती हो जाता है। यहाँ देखिए समझिए, इसमें आपको एक का ना बोल रहा है कि एक का आपको विपरीत क्या होगा, एक का आपका उल्टा क्या होगा। यहाँ देखिए आपको 2 और 5 दोनों आपको समान है, यहाँ 2 और 5 दोनों को आपको समान है, इसको आपको कितना हो जाएगा, तो एक का जो आपका रहता है विपरीत वो आपका होता है कितना, तो एक का विपरीत होता है आपका 6। अब देखिए आपको जो रहता है ब्लैंक डाइस, जो आपको ब्लैंक डाइस रहता है उसको कैसे आप लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि 3 का आपको विपरीत आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले एक नंबर अपने कॉपी पे इसको आपको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले 2 सतह समान वाला आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जिसका आपका 2 सतह समान हो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जिसका आपका विपरीत पूछा है उसको आपको कभी आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। जैसा हमें इसमें आपको 3 का पूछा है कि विपरीत, इसमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको 3 दिख रहा है, तो बहुत से जो आपका लड़का रहता है, जो आपका जो रहता है 2 आपका 2 रहता है 2 डाइस में, आपको जो रहता है 2 डाइस में उसमें आपको कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 3 का पूछ रहा है, यहाँ देखिए आपको 2 और 4 यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका 3 का जो आपका विपरीत होगा आपको 6 होगा। आप देख सकते हैं कि 3 का जो होता है आपका विपरीत वो आपको 6 होता है। अपने कॉपी पे आपको नोट करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आपका 2 सतह आपको समान है। आप देख सकते हैं यहाँ 2, यहाँ देखिए 2 और 4 यहाँ समान है, और 2 और 4 यहाँ भी समान है, तो इसको आप लोग काट देंगे तो कितना 2 और 4 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको 2 और 4 ये भी आपको पूरा समान, इसको आप लोग काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो 3 का आपका हो जाएगा 6 और 6 का हो जाएगा 3। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो आपका रहता है ओपन डाइस उसको हम लोग एक क्वेश्चन लेकर बनाते हैं। चलिए जो आपका लास्ट है, जो आपका ओपन डाइस, इसको हम समझते हैं आसान तरीका से। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, पहले आपको इसको जो आपका कंसेप्ट है उसको समझिए, जो आपका ट्रिक है। यहाँ देखिए आपको जो आपका रहता है ओपन डाइस, आपका रहता है खुला पासा, इसको आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा, बिना आपको आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए आपको 2 का क्या कर सकते हैं, 2 का जो आपका विपरीत हो क्या होगा, 2 का आपका हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपको 4। ध्यान दीजिएगा 2 का उल्टा 4 होगा, आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का आप लोग क्या हो जाएगा, तो 1 का होता है आपका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा विपरीत आपको 5। देखिए 2 हो गया, 1 भी आपको हो गया, अब आपको बचा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2। इसको आपको समझ लीजिए, जो आपका आंसर है वो आपका बन जाएगा। आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि 2 का जो आपका उल्टा होता है वो आपको 4 होता है। यहाँ देखिए आपको, देखिए जो आपका मेन आपका इसमें आपको कहानी, वो आप कहानी अल्टरनेट यहाँ आपको कहानी है। अब देखिए 2 का कितना 4 होता है, तो 2 का 4 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का 5 यहाँ दिया गया है, और 3 में क्या होगा, 3 का आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको, यहाँ तक भी आपको आ रहा है समझ में, इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, तो पहले ऊपर से आपको 2 उठाना पड़ेगा। 2 का क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 2 का हो जाएगा आपको 5, और 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा आपको 6, और फिर आपको 2 दिख रहा है, 2 कितना हो जाएगा, 2 का आपको हो जाएगा 1, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिए, इसको कहते आपको बोल रहा है कि इसमें से आपको कौन सा आपको पासा बनेगा। इसी तरह आपको एग्जाम में पूछता है। देखिए पहले आपको देखिए 2 का कितना हो जाएगा, 2 का आपका हो जाएगा, देखिए 2 का हो जाएगा आपका 3, और 4 का हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5, 2 का 3, 4 का 5, और 3 कितना दिख रहा है, 3 का हो जाएगा आपका 6।
अब देखिए यहाँ तक भी आपको आ रहा है पूरा समझ में, यहाँ तक इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। अब देखिए समझिए, इसमें आपको देख सकते हैं क्या, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आपको 3 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं हो जाएगा, जिसका अपोजिट है वो आपका नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए आपको 2 का 3 कहीं आ रहा है, यहाँ देखिए नहीं आ रहा है, 2 का 3 आपको आ रहा है, देखिए 3 का 6 कहीं आपको आ रहा है, 3 का 6 यहाँ भी आपको आ रहा है, ये भी आपको नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 का आपको 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको 2 का 3 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ देखिए 2 का 4 है, नहीं आ रहा है, 2 का 6 है, 2 का 6 है, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो यही आपका राइट आंसर है। इसको आपको समझना पड़ेगा, जो आपका ऑपोजिट दिया गया है वो आपको, यहाँ देखिए जो आपको 2 का 3 है, यहाँ देखिए 2 का आपको 3 दिख रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको 2 का 3 है, तो ये भी आपको क्वेश्चन नहीं होगा, आपको आंसर जो आपका राइट आंसर होगा यही आपका राइट आंसर होगा। और आंसर क्यों होगा ये समझिए, यहाँ देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 का 4 कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 का आपको 3 आ रहा है, 2 का आपको 4 नहीं आ रहा है, इसी तरह यही आपका राइट आंसर होगा, और ये भी आपका नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह जो आपका पासा क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ होंगे। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।